हेलो एंड वेलकम टू एनबीटी ऑटो कॉन्वर्सेशन। मैं हूं अंकित दुबे और आज हमारे साथ जुड़े हैं रमेश दोराय राजन, हेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कमर्शियल टाटा मोटर्स, जिनसे हम टाटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की योजनाओं और सस्टेनेबल फ्यूचर को लेकर बात करेंगे। तो रमेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो रमेश, मेरा आपसे पहला प्रश्न यही है कि भारत के इलेक्ट्रिफिकेशन मिशन को चलाने में टाटा मोटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका क्या रही? तो अंकित, यदि आप जानते होंगे कि हमने ये व्यापक रणनीति अपनाई है यहाँ पे, एक स्ट्रैटेजी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए टाटा मोटर्स की तरफ से ग्राहक अपेक्षा के अनुसार और जो उनके बजट के अंदर हो वैसे हम गाड़ियां बनाना चाहते हैं। हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्यावरण की और प्रदूषण कम करने के रास्ते पे, तो हम वैसे गाड़ी ये बनाना चाहते हैं। आज हमारे जो आइस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आइस व्हीकल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वेदर डिजाइन हो या मैन्युफैक्चर हो या हमारे जो नेटवर्क जहाँ से हम गाड़ियां बेचते हैं, हमारे लिए वो सुविधा भी है। और हमने जो पार्टनरशिप भी काफी पूरे इकोसिस्टम को अच्छे तरीके से ये करने के लिए हमने काफी पार्टनरशिप्स भी किए हैं, जहाँ पे गाड़ी का चार्जिंग हो सके, जहाँ पे फाइनेंसिंग हो सके, जहाँ पे लोकलाइजेशन ज्यादा हम कर सके। तो इसके और भी हमने काफी काम किया है। और हमने बहुत कुछ ये जो कर रहे हैं माइक्रो मार्केट की तरफ, जहां से हमने कुछ मार्केट्स ऐसे बहुत स्ट्रेटेजिक मार्केट्स चुने हैं हम, जहां पे हम काफी एक्टिविटीज कर रहे हैं इस गाड़ियों के, हमारी जो ईवी गाड़ियां हैं उसको पॉपुलराइज करने की तरफ से। टाटा मोटर्स भारत में किफायती इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है और आगे भी हमें देखने को मिलता रहेगा। ऐसे में कंपनी के फ्यूचर इलेक्ट्रिक प्लान्स क्या हैं? कंपनी का काफी रोबस्ट प्लान हमने रखा हुआ है जो हम लोग अभी करेंगे। आपको मालूम होगा और हमारे प्रेस में भी आया था कि अगले 4 से 5 साल में हम काफी नए मॉडल हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे। और हमारा जो स्ट्रैटेजी रहा है वो हमेशा ये रहा है कि कस्टमर की जो जरूरतें हैं, कस्टमर जैसे गाड़ी चाहेंगे उसके तरफ से हम लोग काफी गाड़ियां इंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं। और हमने पहले, आपको याद होगा कि हमने पहले फ्लीट में एंट्री किया था। हमारा जो टिगोर गाड़ियां हैं वो फ्लीट में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद हम पर्सनल सेगमेंट में आए नेक्सॉन गाड़ी को लेते हुए। उसके बाद अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले हमने टिगोर ईवी का इंट्रोड्यूस हमने किया था। और हमारा जो फ्लीट सेगमेंट है उसको हमने एक्सप्रेस टी के ब्रांड पे उसको ब्रांडिंग करके अभी हम लोग वो गाड़ियां भी इंट्रोड्यूस किए हैं मार्केट में। हमको मार्केट के तरफ से बहुत ही अच्छा रिसेप्शन मिला है, हमारे गाड़ियों पे काफी तारीफें हो रही है। और जो हमने काफी काम किया है रेंज के ऊपर, हमने काफी काम किया है, जो कस्टमर्स को लगता था कि गाड़ियां कितने दूर चलेगी एक्सेट्रा, उसमें हमने काफी काम किया है। और हम जो मार्केट से हमारी जो फीडबैक मिल रही है उससे कस्टमर्स काफी खुश है। और एक चीज आप यदि देखोगे हम उसके तरफ से क्या काम कर रहे हैं, यदि ये इकोसिस्टम ठीक होके कस्टमर्स को और एक गाड़ी उनको यदि लेनी है तो उसके हिसाब से हमको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव करते रहना पड़ेगा। इस ओर में हम लोग टाटा पावर के साथ, जो हमारी ग्रुप कंपनी है, उसके साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। और टाटा पावर ने 1000 से ऊपर चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल किए हैं। एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा अंकित, कि हर पर्सनल सेगमेंट गाड़ी जो खरीदते हैं, जो नेक्सॉन और टिगोर ईवी है, इसके साथ टाटा मोटर्स एक होम चार्जिंग सॉल्यूशन भी देती है, जिसमें एक चार्जिंग यूनिट आपके घर पे, आपके पार्किंग यार्ड पे भी लगता है, जिससे कस्टमर को काफी सुविधा होता है। और हमारा जो फीडबैक है और हमारा जो स्टडी है, इसके हिसाब से आप देखोगे तो बहुत सारे कस्टमर यही प्रेफर करते हैं कि मैं गाड़ी अपने घर पे चार्ज करके अगले दिन इसको मैं लेके चला पाऊँ। तो इस ओर में हम लोग ने अपने मार्केट बढ़ाने के लिए काफी रणनीति अपनाए हैं, जैसे चार्जिंग के हिसाब से ये कर रहे हैं, रेंज के हिसाब से कर रहे हैं, और कस्टमर का एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए ये सब हम लोग डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। रमेश, अब ईवी फ्लीट की बात हो रही है तो ईवी कमर्शियल की अगर हम बात करें तो फ्लीट कस्टमर्स के लिए टाटा मोटर्स ने अभी तक क्या क्या किया है और आगे किस तरीके की योजना कंपनी बना रही है? हाँ, तो फ्लीट सेगमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। और ये जो शेयर्ड मोबिलिटी की हम बात करते हैं, और इसमें टाटा मोटर हमारा जो पहला इंट्रोडक्शन, मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया था, हमारा पहला इंट्रोडक्शन फ्लीट में ही हुआ था। हमने जो टिगोर गाड़ी फ्लीट में रखा था, इसमें काफी हमको अच्छे तरीके से, और इसमें हमको गवर्नमेंट का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है। जो फेम सब्सिडी, फेम 1 फेम 2 का जो सब्सिडी है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसके कारण ये गाड़ियों के मैंने कस्टमर्स ये गाड़ियां खरीद रहे हैं। आजकल आप देखोगे कि काफी न्यू एज एग्रीगेटर्स आ रहे हैं, जो लोग अपना फ्लीट सेगमेंट डालना चाहते हैं, गाड़ियां डालना चाहते हैं, और ऐप बेस्ड जो भी एग्रीगेटर्स है, ये लोग भी अपनी गाड़ियां डालने चाह रहे हैं। तो हम कस्टमर के हिसाब से उनके जो रिक्वायरमेंट है, ड्राइवर का जो रिक्वायरमेंट, ड्राइवर कम ओनर का जो रिक्वायरमेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने काफी गाड़ियों में डेवलपमेंट भी किया है।
एक इम्पोर्टेंट चीज जो हमको जानना चाहिए अंकित, वो ये है कि इस सेगमेंट को फाइनेंसिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये कस्टमर मोस्टली ये लोग फाइनेंसिंग की ओर देखते हैं। तो हमने काफी बैंक्स और एनबीएफसी के साथ टाई अप भी किया है, जिससे उनको लोन की सुविधा प्राप्त हो सके और जिससे गाड़ी में उनका अर्न एंड पे कॉन्सेप्ट में गाड़ी में कमा के लोन का भी पूरा भुगतान कर पाए और अपने लिए भी घर में कुछ पैसा लेके जा पाए। तो हम काफी तरीके से सभी एंगल से कर रहे हैं। उनके लिए जो कैप्टिव चार्जिंग यूनिट्स है, हम चार्जिंग कंपनीज के साथ बात करके उनके लिए हम चार्जिंग यूनिट्स भी लगा के दे रहे हैं। तो इस सब मामले में हम लोग टाटा मोटर्स बहुत क्लोजली फ्लीट ऑपरेटर्स इनके साथ बात करें फ्लीट सेगमेंट की। सस्टेनेबल फ्यूचर की बात करें तो टाटा मोटर्स का क्या योगदान रहा है? तो हमारे जो सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर से हम बात करेंगे तो अभी मैंने गवर्नमेंट की तरफ से काफी पुश आ रहा है। मैंने जो आपके फेम सब्सिडी का बात किया है, उसकी तरफ से काफी गवर्नमेंट के सपोर्ट के कारण लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है और काफी स्टेट्स, कुछ स्टेट्स अभी आप देखोगे उन्होंने भी सब्सिडीज अनाउंस किए हैं। बहुत सारे स्टेट्स वो है जो रजिस्ट्रेशन पे छूट दे रहे हैं। तो काफी गवर्नमेंट भी अपने तरीके से बहुत सारे प्रमोशनल ये करने के लिए कर रहे हैं, जो ओईएम्स के लिए बहुत फायदेमंद है और कस्टमर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। और ये गवर्नमेंट सपोर्ट के कारण हमको काफी गाड़ियां बेचने का भी चांस हमको मिल रहा है। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग ओवर द नेक्स्ट 5 से 10 साल के अंदर 5 साल के अंदर काफी न्यू मॉडल्स भी हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफी जो कस्टमर्स चाहते हैं वो गाड़ियां भी हम लोग यहाँ पे ये करेंगे। आपको ये भी मालूम होगा कि अभी हमने रिसेंटली टीपीजी राइस क्लाइमेट के साथ हमने एक एग्रीमेंट एंटर किया है, जहाँ पे उन लोग का भी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में रहेगा, जिसमें हम लोग काफी ये न्यू मॉडल्स ला पाएंगे। और एक चीज ये है कि हमारा जो नेटवर्क है, हमारा काफी बहुत ही रोबस्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है आइस व्हीकल्स का। और हमारे लिए डिफरेंट सिटीज और अंदर रूरल मार्केट्स में पहुंचने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज हम इसी नेटवर्क को यूज करते हुए न्यू मॉडल्स कस्टमर के जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से और उससे आगे आप देखोगे तो हम लोग नेटवर्क भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके कस्टमर के बहुत पास हम पहुंच सकते हैं। तो दोनों फ्लीट सेगमेंट एज वेल एज फॉर पर्सनल सेगमेंट टाटा मोटर्स का स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। रमेश, देखा जाए तो इस समय लगभग सभी कार कंपनियां अपना कम से कम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में उतार रही है और ऐसा ही कुछ हम टू व्हीलर्स में भी देख रहे हैं। आप इंटरनल कंबशन इंजन से इलेक्ट्रिक इंजन के इस सफर में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यदि हमारी सबकी एक ड्यूटी और जिम्मेदारी बनती है कि इस पर्यावरण को साफ रखें, प्रदूषण को कम करें, और हर कंपनी का अपनी खुद की स्ट्रैटेजी है। मैं टाटा मोटर्स की स्ट्रैटेजी की ओर से बात करना चाहूंगा। हम चाहेंगे कि हमारा जो आज के डेट में अंकित, आप जानते होंगे कि 10,000 से ज्यादा गाड़ियां आज हमारे रोड पे, इंडियन रोड्स पे चल रही है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जिससे एक चीज तो अच्छा से पता चलता है कि कस्टमर्स का जो चाहत है, कस्टमर्स का जो इंटरेस्ट है इस गाड़ी खरीदने पे, वो बहुत ज्यादा है। तो आइस और इलेक्ट्रिक व्हीकल साथ साथ चलेगी। इसमें फैक्ट है कि कस्टमर्स के पास चॉइस रहेंगे कौन सी गाड़ी खरीदनी है, पर काफी कस्टमर्स, और मैं आपको बता सकता हूँ जब हमने चालू किया था काफी कस्टमर्स इसको अपनी सेकंड व्हीकल या थर्ड व्हीकल के रूप में खरीद रहे थे। आज के डेट में हमारे पास काफी कस्टमर है जो ये पहली गाड़ी लेके ले रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि कस्टमर का कॉन्फिडेंस लेवल इस गाड़ी पे बहुत ज्यादा है। कस्टमर्स को चाहिए क्या कि मेरे को अच्छे तरीके से चार्जिंग यूनिट का फैसिलिटी मिले, मेरे को ज्यादा रेंज मिले, मैं इससे ज्यादा दूर जा पाऊं इस गाड़ी में, उस सब चीज का टाटा मोटर्स ख्याल कर रहे हैं। तो वो एक चीज हुआ जो आइस के साथ एक कर सकते हैं। सेकंड, मैंने जो आपको बताया, टाटा मोटर्स का एडवांटेज है कि हमारा ऑलरेडी आइस का एक बहुत ही अच्छा एस्टैब्लिश नेटवर्क है। उस नेटवर्क को इस्तेमाल करके हम आइस का भी और प्रमोशन कर पाएंगे। और ये जो सफर रहेगा आइस इलेक्ट्रिक व्हीकल का, ये सफर मेरे हिसाब से इसको हम आगे जाते जाते आप देखोगे कि काफी हद तक इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल बढ़ने वाला है। ये हमारे जो आज के डेट में हमारे पास जो बुकिंग से हमारे नेक्सॉन, टिगोर ईवी और फ्लीट सेगमेंट एक्सप्रेस की गाड़ियों पे, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेशन और हमारे लिए बहुत बहुत अच्छे काम का है कि हम लोग आगे इसके लिए कितना अच्छा हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा आगे बढ़ के। थैंक यू रमेश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एनबीटी कॉन्वर्सेशन। आपने हमारे प्रश्नों के काफी ज्ञानवर्धक और विस्तार से जवाब दिए हैं। इसके बावजूद भी हम अपने दर्शकों से गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर उनके मन में भी कोई सवाल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर टाटा मोटर्स को लेकर, तो वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं कि रमेश हमसे फिर से जुड़े और आपके उन सभी सवालों का जवाब दे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद अंकित।